एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं सो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज इसमें आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो आज इस वीडियो में हम पिछले वीडियोस तक हमने संज्ञा की परिभाषा, भेद मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से जुड़े कुछ प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। फर्स्ट हमारा उसका टॉपिक था परिभाषा एवं संज्ञा के, जो संज्ञा के बारे में जानकारी थी, संज्ञा की परिभाषा, उसका अर्थ पढ़ा था हमने। सेकंड टॉपिक पर हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, थर्ड टॉपिक पर हमने जातिवाचक संज्ञा से जुड़े प्रश्न, और आज का जो हमारा फोर्थ टॉपिक है भाववाचक संज्ञा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड आप हमारी पिछली वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। तो देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए है देव, ऑप्शन बी बुद्धिमानी, ऑप्शन सी बुढ़ापा, ऑप्शन डी भिडंत। सो निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से कौन सा है जो उस भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है? तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए, देव जो है वो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। बुद्धिमानी है, बुढ़ापा है और भिडंत भी है। सो निम्न विकल्पों में देव शब्द जातिवाचक संज्ञा है तथा देव का भाववाचक संज्ञा देवत्व होगा, जबकि अन्य शब्द बुद्धिमानी, बुढ़ापा तथा भिडंत भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कड़वाहट, आनंद, अंकित, आवश्यकता। तो आप समझ ही गए होंगे कि कड़वाहट भी है, ठीक है ना, आवश्यकता भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अंकित जो है वो नहीं है। कि कड़वाहट, आनंद और आवश्यकता भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण है, जबकि अंकित व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जो कि एक नाम का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। अब कौन सा है? तो आप समझ गए होंगे, भारत भी नहीं है, लड़का भी नहीं है, पेड़ भी नहीं है। तो अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, मित्रता। मतलब ये एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी कि जिस संज्ञा से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, खटास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, मित्रता आदि। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य कैसा शब्द है? सौंदर्य कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, गुणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। सौंदर्य का विशेषण सुंदर होता है, सुंदरता और सौंदर्य भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए खारापन, ऑप्शन बी ग्राम्य, ऑप्शन सी तेजस्विता, ऑप्शन डी चिकनाई। तो आप समझ गए होंगे, सो ऑप्शन नंबर बी जो है ग्राम्य, मतलब खारापन, तेजस्विता तथा चिकनाई, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, जबकि ग्राम्य जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए मिठास, ऑप्शन बी चालाक, ऑप्शन सी राष्ट्रीयता, ऑप्शन डी सरलता। तो आप समझ गए, ऑप्शन नंबर बी चालाक जो है ये एक अलग ही गुणवाचक संज्ञा है, मतलब चालाकी क्या है? एक गुण है। सो ये भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प चालाक नहीं होगा। भाववाचक संज्ञा से किसी स्थिति, भाव, गुण, कर्म या धर्म का ज्ञान होता है। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती, जैसे मोह, लोभ, लालच, आनंद, पढ़ाई लिखाई, वीरता, धैर्य, गुस्सा, बुढ़ापा, जवानी इत्यादि। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है।
बूढ़ा, फैलाव, परिष्कार, प्रयोग। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बूढ़ा जो है वो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं भाववाचक संज्ञा आप समझ ही गए होंगे, हर जगह हमने डेफिनेशन पढ़ी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। खोजना, भारीपन, पात्रता या दास्ता। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खोजना। ये क्या है? सर्चिंग, एक मतलब अनुसंधान, रिसर्च में आ जाता है। भारीपन, पात्रता, दास्ता ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए, गोरापन, ऑप्शन बी, सर्व, ऑप्शन सी, अहंकार, ऑप्शन डी, महक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपर्युक्त विकल्पों में गोरापन जो है अहंकार तथा महक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जबकि सर्व का अर्थ संपूर्ण होता है। ये संस्कृत भाषा का शब्द है तथा ये एक विशेषण है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। सर्व, सर्व की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो आप समझ गए, सर्वे, सर्वस्व, सर्वो या सर्वत्र। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर्वस्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का नहीं मतलब सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए, गंभीर, ऑप्शन बी, मनाही, ऑप्शन सी, शांति, ऑप्शन डी, सामीप्य। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है गंभीर जो है वो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए, पुस्तक, ऑप्शन बी, वाराणसी, ऑप्शन सी, सत्य, ऑप्शन डी, शेर। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सत्य, जो भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो इसमें सत्य जो है वो भाववाचक संज्ञा होगी, क्योंकि सत्यता एक गुण होता है व्यक्ति का, भाव होता है, इमोशंस होता है। सो ये भाववाचक संज्ञा का शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? ऑप्शन ए, पढ़ाई, ऑप्शन बी, लड़ाई, ऑप्शन सी, भलाई, ऑप्शन डी, कमाई। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, भलाई। भलाई जो है भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। सो भलाई भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। पढ़ाई, लड़ाई तथा कमाई क्रम से पढ़ना, लड़ना तथा कमाना क्रिया से निर्मित है, क्योंकि पढ़ना भी एक क्रिया है, लड़ना भी एक क्रिया है और कमाना भी, अर्निंग करना भी एक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी, समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बचपन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक। ये 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? ऑप्शन ए, वीरता, आप समझ गए होंगे, ऑप्शन बी, ए व डी दोनों, ऑप्शन सी, वीर, ऑप्शन डी, वीरत्व। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वीरता हो जाएगा, क्योंकि वीरत्व एक गुण हो जाता है, वीरत्व नहीं लिखा जाता तो वीरता ही उसको बोलेंगे। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा वीरता, वीरत्व दोनों सही हैं, बट जो शब्द किसी वस्तु या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं तो उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, सुंदरता। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित शब्द है वो वीरता है। वीरत्व भी सही है, लेकिन वीरता जो है वो परफेक्ट वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय, ऑप्शन बी, राष्ट्रीय, ऑप्शन सी, सौराष्ट्र, ऑप्शन डी, राष्ट्रीयता। सो आप समझ गए, लास्ट पॉइंट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता का मतलब नेशनलिटी एक गुण होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोभ यानी कि लालच, ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए, भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी, समूहवाचक संज्ञा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोभ शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, हानि, लाभ आदि। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है?
ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी अव्यय। सो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? सो प्रेम जो है वो ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा है। प्रेम क्या है? एक भाव है, हम कहते हैं ना प्रेम भाव से। सो प्रेम क्या है? इंटरनल इमोशंस है, व्यक्ति का एक भावना है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द भाववाचक संज्ञा है। जिस शब्द संज्ञा या जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, भाव, दशा, धर्म आदि का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोटापा, चढ़ाई, थकावट, गर्माहट, ममता या घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए चरित्रता, ऑप्शन बी सच्चरित्र, ऑप्शन सी चरित्र, ऑप्शन डी सत्चरित्र। सो भाववाचक संज्ञा कौन सी है इनमें से? सो ऑप्शन सी चरित्र जो है वो एक भाव है, भावना है। सो चरित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु की भावना का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए मतलब कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध या क्रोध। तो आप समझ गए संज्ञा कौन सा शब्द है, संज्ञा पूछा है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिए गए विकल्प में क्रोध शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है, जबकि क्रोधित, क्रोधी एवं क्रुद्ध विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जलेबी में मिठास अधिक है। रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मिठास, इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए मिठाई, ऑप्शन बी मीठापन, ऑप्शन सी मीठा, ऑप्शन डी चीनी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्नगत वाक्य जलेबी में मिठास अधिक है में रेखांकित शब्द मिठास जो है वो एक भाव है, भाववाचक संज्ञा है कि इसकी वाणी में बहुत मिठास है, ऐसा भी बोलते हैं ना हम। इसका विशेषण क्या होगा? मीठा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक चोट, नेत्र, निशाना, जवाब। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा शब्द निशाना है। ये अचूक मतलब कहते हैं ना निशाना अचूक है, कभी चूक नहीं सकता, तो इसमें संज्ञा शब्द निशाना होगा, शेष संज्ञा शब्द उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक का भी इसमें एक एग्जाम्पल आ गया है। ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन सी भीड़, ऑप्शन डी दौड़। तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी आप समझ गए होंगे? ऑप्शन नंबर डी दौड़। दौड़ जो है, क्योंकि दौड़ कहाँ होती है? दौड़ मतलब हमेशा ग्रुप में ही की जाती है, रनिंग। समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? क्या पूछा गया है कि नहीं है, नेगेटिव पूछा है। सो ऑप्शन नंबर ए सभा, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन सी भीड़, ऑप्शन डी दौड़। सो ये क्या है कि सभा मीटिंग मतलब जो सभा रहती है असेंबली, उसमें भी कई लोग शामिल होते हैं, समूह में होती है, कक्षा में भी कई लोग शामिल होते हैं, समूह में होती, भीड़ में भी सभी लोग शामिल होते हैं। दौड़ जो है वो सिंगल भी हो सकती है। सो दौड़ जो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में भाववाचक संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में भाववाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए बंधुत्व, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी पुरुष, ऑप्शन डी प्रभु। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बंधुत्व। बंधुत्व की एक भावना होती है, एक भाव होता है जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। देख लेते हैं कि जिस शब्द से व्यक्ति के गुणधर्म, भाव या दशा का बोध हो या व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे बचपन, अपनापन, बुढ़ापा, बंधुत्व, लड़कपन, प्रेम, ईर्ष्या, मिठास आदि, ये सारे शब्द इसमें यूज होते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में भाववाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी सौंदर्य, ऑप्शन सी निर्बल, ऑप्शन डी निपुण। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सौंदर्य हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? वो सौंदर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है? अब रेखांकित जो है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, रेखांकित जो शब्द है उसका संज्ञा का कौन सा भेद है, कौन सी संज्ञा है इसमें?
जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये भाव है, स्वतंत्र का भाववाचक संज्ञा इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसमें देख लेते हैं। वाक्य में भी आप स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में रेखांकित शब्द स्वतंत्रता जो है भाववाचक संज्ञा है। वे शब्द जो किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे लालिमा, मिठास, घृणा, यौवन, क्रोध आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है शूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? शूर की ऑप्शन ए शौर्य, ऑप्शन बी शूरपन, ऑप्शन सी शौर्यता या ऑप्शन डी शूरवीरता। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शौर्य। भाववाचक संज्ञा क्या है इसकी? शौर्य है। शूर की भाववाचक संज्ञा शौर्य है। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है, आप सभी जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। ब्लैंक है। वैध विशेषण, वैधानिक, विधवा या विवाह। वैधव्य क्या है? सो ऑप्शन नंबर सी, विधवा से बना है। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण विधवा से बना है। ठीक है, विधवा से बना, अतिरिक्त स्थान पर विधवा शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए मिठाई, ऑप्शन बी मीठी, ऑप्शन सी मिठास, ऑप्शन डी मीठा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिठास। मिठास जो है वो भाव से ही होती है, कहते हैं इसकी वाणी में बहुत मिठास है। सो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिसलन है। ब्लैंक। फिसलन क्या है? विशेषण है, क्रियापद है, भाववाचक संज्ञा है या फिर क्रिया विशेषण है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये भी भाव है। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। सो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, त्व, पन, अव, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे फिसलन, ना आ गया इसमें, लालिमा, माँ में इमा आ गया, निकटता, ता आ गया, पुरुषत्व तो आ गया। सो ये सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। भाववाचक संज्ञा वचन, पुल्लिंग शब्द या कारक। सो इसका राइट आंसर जातिवाचक संज्ञा मतलब कौन सा आ जाएगा इसमें? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्ययों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। ये भी भाववाचक संज्ञा के ही एग्जाम्पल है। ऑप्शन देखिए, पहले इसमें सेंटेंस देख लेते हैं। उसका सारा सौंदर्य उसकी ब्लैंक में है। आँखों, बालों, हंसी या मुखमंडल। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। ये हंसी जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना, मनाही, मनसा, मानस या मन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मनाही। मनाही मतलब मना का भाववाचक संज्ञा मनाही होगा, जबकि मनसा, मानस और मन तीनों असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? ऑप्शन ए अमीर, गरीब, समूह, मिठास, ऑप्शन बी जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, ऑप्शन सी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ऑप्शन डी धैर्य, चालाकी, उदासी या सूर्य। सो सभी शब्द ऐसे कौन से हैं जिस ग्रुप में जो भाववाचक संज्ञा के हैं? सो वो ऑप्शन नंबर सी, रसीला, ला भी आ रहा है, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये सभी भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ऑप्शन ए मिठाई, ऑप्शन बी मिठास, ऑप्शन सी मीठी, ऑप्शन डी मधुर, ऑप्शन ई भी दिया है इसमें मिठुआ। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मिठास। मीठा की भाववाचक संज्ञा मिठास होगी। वे संज्ञा शब्द जिससे व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा ये हम पढ़ चुके हैं, तो जैसे लंबाई, नम्रता, मिठास, बुढ़ापा आदि, ये सब भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी मित्रता, ऑप्शन डी पेड़। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
सो ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मित्रता, मूर्खता, घबराहट, बुढ़ापा, पांडित्य, भारत, इजराइल, गंगा, मोहन, रविवार, सोमवार आदि। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पांडित्य तक, मित्रता, मूर्खता, घबराहट, बुढ़ापा, पांडित्य ये भाववाचक संज्ञा है। लड़का, पेड़, गाय, पुस्तक, टेबल, पशु, पक्षी आदि जातिवाचक संज्ञा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन या बीमारी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बीमारी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? बुढ़ापा, तो आप समझ गए होंगे, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है भाववाचक संज्ञा का, मतलब बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यौवन में परिश्रम करता रहा वाक्य में रेखांकित पद है। विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण या क्रिया। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है? ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी लोभी, ऑप्शन सी मधुर, ऑप्शन डी लज्जालु। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लंबाई जो है वो भाववाचक संज्ञा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या है? दुकानदार, दुकानदारी, दुकानदारिन या दुकान वाला। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दुकानदारी जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी नारी, ऑप्शन सी गुच्छा, ऑप्शन डी बारीकी। सो बारीकी जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, एक भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के। सो ऑप्शन सी 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञाओं से, जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, पंडित से पंडिताई आदि। सर्वनामों से अपना से अपनापन, स्व से स्वत्व आदि। विशेषणों से चतुर से चतुरता, मीठा से मिठास। अव्ययों से धिक से धिक्कार, दूर से दूरी। क्रियाओं से चढ़ना से चढ़ाई और लिखना से लेख या लिखाई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए संतान, ऑप्शन बी देश प्रेम, ऑप्शन सी वीर, ऑप्शन डी वीरता। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एंड डी सही है कि देश प्रेम और वीरता दोनों ही भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी चतुराई, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी कमरा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चतुराई जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? वह, देखा, कामना या पीला। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कामना जो है वो संज्ञा शब्द है। वह भी सर्वनाम है, देखा ये क्रिया है देखना, पीला ये रंग मतलब गुण है, गुणवाचक विशेषण है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सो ये थी हमारी भाववाचक संज्ञा शब्दों से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इसमें आपको जितने भी MCQ क्वेश्चंस मिले, आई होप सो आपको सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। संज्ञा के प्रकारों से रिलेटेड और ऑब्जेक्टिव पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.